हम पलायन क्यों करें शिक्षा के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए, हम रोजी रोटी के लिए हम पलायन क्यों करें? क्या हमारा हक नहीं है कि हमें उच्च गुणवत्ता की व्यवस्थाएं हमको मिले? आज क्या है, नफरत का जो है पर्दा सबकी आंखों पे चढ़ाया गया है, उसको हटाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो आप बेला में एक बार घूम के देख लीजिए, कितनी फैक्ट्रियों में ताला लगा हुआ है। जनता की आवाज बनकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जनता को समझ आएगी कि हाँ, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता का विश्वास हम में आएगा। अभी तो ये आगाज है, अच्छा। अंजाम देखिए। चलिए, तो अंजाम बाकी है अभी। हम लोग तो चाहते हैं कि युवा हमारे बीच आए और कन्हैया जी हमारे साथ रहे, उनके साथ हमारे पप्पू यादव जी भी रहे। कन्हैया और पप्पू यादव जी को मुख्यधारा में बिहार में लाना। तो चुनावी वर्ष में यह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो फायदा कांग्रेस को होगी या बिहार के युवाओं को होने जा रहा है? पलायन कोई नई समस्या नहीं है, वर्षों से पलायन की समस्या बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को इस चुनावी वर्ष में ही यात्रा याद क्यों आई? कन्हैया कुमार के विषय में ही कहा जाता है कि वही पलायन कर जाते हैं, कभी दिल्ली भेज देती है कांग्रेस, कभी छत्तीसगढ़ भेज देती है। लेकिन यूथ एक वर्ग है बिहार में जो चाहता है कि कन्हैया स्थापित होकर के बिहार के राजनीति में वो स्थापित हो। आप लोग क्या सोचते हैं? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विगत 16 मार्च को बिहार के मोतिहारी जिले के गांधी आश्रम बापू धाम से कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का शुरुआत हुआ है और मोतिहारी से होते हुए कई जिलों से होकर यह यात्रा अब मुजफ्फरपुर में पहुंची है और आज इस यात्रा की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि यात्रा से पहले जो विश्राम स्थल बनाया गया था दादर कुलुआ पंचायत जो कांटी प्रखंड क्षेत्र में है, उस स्थल पे है और यहाँ पे तमाम कांग्रेस के जो वर्कर है, जो नेता है, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। से बात करते हैं कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य हैं कृपा शंकर शाही, और यात्रा चूंकि कांटी से जा रही है तो आप पर तो ज्यादा दारोमदार है कि कैसे यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, यूथ की संख्या हो, बेरोजगारों की संख्या हो, क्योंकि उन्हीं के लिए ये यात्रा चल रही है। तो क्या कुछ है? निश्चित तौर पे ये जनता की आवाज को जो पहली सरकार है उनको सुनाने के लिए यह यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार जी के होगी यात्रा, बिल्कुल अभूतपूर्व होगी, क्योंकि आज कौन संघर्ष कर रहा है, आप पता कौन लोगों की आवाज लेकर यात्रा करने को तैयार है। निश्चित तौर पे ये यात्रा जब आगे के चरणों में चलेगी, लोगों को समझने में टाइम लगता है। उनकी आज क्या है, नफरत का जो है पर्दा सबकी आंखों पे चढ़ाया गया है, उसको हटाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने चले, मोहब्बत का पैगाम है यह यात्रा। लेकिन सवाल एक यह है कि पलायन रोकने की बात आप लोग करते हैं और जिनके नेतृत्व में डॉक्टर कन्हैया कुमार एनएसआई के राष्ट्रीय प्रभारी उनके नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है बिहार जन्मभूमि रही, बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव वो लड़े, कांग्रेस में आए, बिहार से वही पलायन कर गए। कांग्रेस अब कभी उनको दिल्ली से चुनाव लड़ा देती है, कभी छत्तीसगढ़ पर भेज देती है। तो एक यूथ ऐसा भी है बिहार में जो चाहता है कि कन्हैया स्थापित हो यहाँ और उनके नेतृत्व में यूथ काम करे, कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस संबंध में? पलायन के भुक्तभोगी हैं। आप समझिए, पलायन उनका चुनाव के मद्देनजर नहीं, आप समझिए जिस प्रकार की शिक्षा के वो हकदार थे उस प्रकार की शिक्षा बिहार में मौजूद नहीं थी। तो बड़े इंस्टीट्यूशन से वो तो शिक्षा ग्रहण किए, नहीं तो बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्यों नहीं खुल सकते हैं? वैसे इंस्टीट्यूट क्या नालंदा हमारे बिहार में नहीं था? उससे बड़ा इंस्टीट्यूट क्या पूरे विश्व में कहीं था? तो अपने बिहार में क्यों नहीं खुला? तो ये प्रश्न है। हम पलायन क्यों करें शिक्षा के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए, हम रोजी रोटी के लिए हम पलायन क्यों करें? क्या हमारा हक नहीं है कि हमें उच्च गुणवत्ता की व्यवस्थाएं हमको मिले? हम दूसरे जगह जाके उसको खुशनुमा बना देते हैं, उसको गुलजार कर देते हैं, और अपनी जगह हमारा गुलजार नहीं हो सकता है। एक साजिश के तहत बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाने का काम किया गया है, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। आप यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो आप बेला में एक बार घूम के देख लीजिए, कितनी फैक्ट्रियों में ताला लगा हुआ है। ताला ऐसे ही नहीं लगता है। बदलाव होगी इस यात्रा से। जनता की आवाज जब सतह पे आएगी
जी। तो जनता जो डिमांड करता है डेमोक्रेसी में वही होता है। सरकार तो 20 सालों से है, लगातार आवाज विपक्ष उठाती है, कांग्रेस हो, कभी राजद हो, कभी कोई हो। इच्छा शक्ति चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए। हम लोग एक युवा नेतृत्व में कन्हैया का नाम बड़े जोर शोर से गूंजता है। अब तो यूथ का ही जमाना आ गया है, जिस हिसाब से बिहार के पॉलिटिकल व्यू में देखा जाता है। जो प्रदेश के नेता है, तेजस्वी हो, कन्हैया हो, चिराग हो, ये सब एक समकक्षीय नेता है। तो एक वर्ग ऐसा भी है यूथ का, कांग्रेस में ही गुट भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार अगर बिहार में एक्टिव रूप से, जिस प्रकार तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो, वो लोग कार्यरत है, काम कर रहे हैं, अगर वो काम करे तो कांग्रेस भी मजबूत होगी और उसकी दशा दिशा बिहार की भी सुधरने की हालात बदलेगी। लोकतंत्र में पार्टी वही मजबूत है जो जनता की आवाज बनती है, जिस पर जनता का विश्वास होता है। तो जनता की बातों को लेकर जो संघर्षरत रहेगा, जनता उसके साथ होगी, जनता का विश्वास उसमें जगेगा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पिछले सालों में, पिछले दशकों में हम लोगों ने जनता में विश्वास खोया है। तो आज जो है हम जनता की आवाज बनकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जनता को समझ आएगी कि हाँ, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता का विश्वास हम में आएगा। कन्हैया कुमार पर एक बड़ा विश्वास यूथ का दिख रहा है। वो बात कर रहे हैं युवाओं की, वो बात कर रहे हैं बिहार के भविष्य की, तो निश्चित तौर पे ये तो और बढ़ेगा ना। जब बात आप करेंगे किसी की, जब किसी की लड़ाई को आप अपना लड़ाई मान के चलेंगे, किसी के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे विश्वास। बिहार में रहना उनका जरूरी है। संघर्ष शुरू हो चुका है, बिहार में रहना भी जरूरी है। अभी तो ये आगाज है। अच्छा। अंजाम देखिए। चलिए, तो अंजाम बाकी है अभी, और यात्रा चल रही है। पिछले 16 मार्च से गांधी बापूधाम आश्रम से यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकली और मुजफ्फरपुर में आज यह यात्रा पहुंची है। कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री हो गया है। जन्मभूमि कन्हैया की रही है, लेकिन कर्मभूमि कभी दिल्ली भेज दिए जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ भेज दिए जाते हैं, कभी कहीं भेज दिए जाते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि कन्हैया स्थापित हो जाएंगे बिहार में, या फिर यात्रा करेंगे और फिर यहाँ से पलायन वो भी कर जाएंगे। उसका निर्णय तो बिहार की जनता ने, लेकिन यूथ चाहता है ना, एक वर्ग तो है कि कन्हैया का एंट्री हो, कन्हैया स्थापित होकर यहाँ पे रहें। ये देखिए, ये तो हमारे राहुल गांधी जी माननीय सीनियर लीडर है पार्टी के, हमारे युवाओं के नेतृत्व करता है, तो वही निर्णय लेंगे कि कन्हैया जी से कहाँ काम करवाना है, बिहार में करवाना है कि दिल्ली में करवाना है। आप लोग यूथ है तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि युवा हमारे बीच आए और कन्हैया जी हमारे साथ रहे, उनके साथ हमारे पप्पू यादव जी भी रहे। बिहार का इन लोग के हाथ में कमान अगर राहुल गांधी जी के द्वारा दिया जाता है तो अच्छा होगा, बाकी इसका निर्णय राहुल गांधी जी। कांग्रेस की हालात को बदलना है तो कन्हैया पप्पू यादव को मुख्य धारा में लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कन्हैया और पप्पू यादव जी को मुख्य धारा में बिहार में लाना। चुनावी वर्ष में यह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो फायदा कांग्रेस को होगी या बिहार के युवाओं को होने जा रही है? तो बिहार के युवाओं को होगी और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी होगी। कांग्रेस को भी होगी, ज्यादा कांग्रेस को होगी। बिहार के युवाओं की होगी, इसलिए कि उनके रोजगार के लिए, उनके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो कांग्रेस को फायदा होगी। जब से युवाओं के हित की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को फायदा होगी। चलिए, तो देखिए, वर्कर जो भी है कांग्रेस के, कन्हैया की सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बिहार में एंट्री हो गई है। और फिलहाल आप यह तस्वीरें देख सकते हैं कि झंडा बैनर हाथ में लिए तमाम जो यूथ है, जो युवा है, वो सभी यहाँ पे पहुंच गए हैं। पलायन कोई नई समस्या नहीं है, वर्षों से पलायन की समस्या बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को इस चुनावी वर्ष में ही यात्रा याद क्यों आई? देखिए, ये बात गलत है कि कांग्रेस को चुनावी वर्ष में याद क्यों आई। चुनाव में अभी 7-8 महीना है। चुनाव ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद तो फूक गया है लगभग सभी राजनीतिक दल। चुनाव अभी 2 महीने 3 महीने पहले बाद नहीं। बात ये नहीं है, बात है भाई, बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। पलायन एक बड़ी बीमारी है, कई वर्षों से है, 20 साल 25 साल से सरकार बैठी हुई है, बिहार की सरकार, तो वो बीमारी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? भाई, आज कांग्रेस ने एक मुद्दे पे बनाया, बिहार के लोगों की आवाज सुनी, दर्द सुनी, तकलीफ सुना कि आज पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी एक बीमारी का रूप ले चुका है। इसके खिलाफ ये हटना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी। क्या होगी इस यात्रा से, क्या बदलाव होने जा रही है? जब आप सड़क पर चलेंगे ना, हम लोग तो लगभग आज 7वां दिन है, रोज सड़क पर चलते हैं, गांव से निकल रहे हैं, मजदूर, गरीब, परेशान लोगों मिल रहे हैं। जब आप उस 60 साल 65 साल 70 साल के बुजुर्ग को घर में देखते हैं और वो आके ये देखता है और उससे बात करते हो, तो बड़ा ही तकलीफ होता है, वो बड़ा दर्द व्यतीत करता है कि उसका बेटा साल में एक बार उसके पास या तो दिवाली में या तो होली में आता है, और उसकी जब बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके परिवार में कोई जगह नहीं। पलायन इतनी बड़ी बीमारी है
मजबूरी है। चलिए, पलायन के साथ साथ कन्हैया की भी एंट्री हो गई है बिहार की राजनीति में। जन्मभूमि तो ये रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के विषय में ही कहा जाता है कि वही पलायन कर जाते हैं। कभी दिल्ली भेज देती है कांग्रेस, कभी छत्तीसगढ़ भेज देती है। लेकिन यूथ एक वर्ग है बिहार में जो चाहता है कि कन्हैया स्थापित होकर के बिहार के राजनीति में वो स्थापित हो। आप लोग क्या सोचते हैं? एक बात बताइए, कन्हैया जी आज दिल्ली शिक्षा ग्रहण करने गए ना, बिहार में अगर उस लेवल का इंस्टीट्यूशन होता, शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा के बाद पॉलिटिकल आपकी बात पे आ रहा हूँ ना, शिक्षा ग्रहण करने गए, उस लेवल पे अगर इंस्टीट्यूशन होता तो शायद कन्हैया जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। जब आप बिहार नहीं छोड़ते तो आपको पलायन करने का जरूरत नहीं पड़ता और आप दूसरी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होती, प्रदेश की राजनीति में। बहरहाल, क्योंकि आपका प्रदेश है, आपके लोगों की मांग है, कन्हैया जी यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, यहाँ के लोगों के बीच में रहे, यहाँ के दुख तकलीफ को जानते हैं, तो आज जब पलायन के इस मुद्दे पे बिहार के लोगों को, बिहार की युवाओं की आवाज बनकर इस यात्रा में चल रहे हैं। एक जो कारवा यात्रा से जुड़ी है, तो ये कारवा बरकरार रहेगी ना? ये कन्हैया कुमार बिहार के राजनीति में पूरा एकदम एक्टिव रूप से रहेंगे ना? ये क्योंकि बेगूसराय चुनाव जब वो लड़े कम्युनिस्ट पार्टी से, उसके बाद फिर वो बिहार से चले गए, कांग्रेस में आए। कांग्रेस में जाने के बाद उनको कभी दिल्ली, कभी छत्तीसगढ़, कभी कहीं कहीं भेज दिया जाता है। जन्मभूमि अगर ये है और एक यूथ चाहता भी है बिहार का कि कन्हैया यहाँ पे रहे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चले, तो फायदा कांग्रेस को मिल। देखिए, कन्हैया जी कांग्रेस पार्टी के लिए डिवोटेड हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन कर रहे हैं। आज बिहार की आवाज बनकर बिहार के युवाओं के साथ चल रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने जाकर कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस के लोगों की बात रही, जहां कांग्रेस को जरूरत था वहां काम किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश को, अपना घर परिवार, अपने यहाँ के लोगों को नहीं ना छोड़ा। उनसे तो संपर्क में रहे, उनके साथ कांटेक्ट में रहे, उनकी बातें तो करते रह गए। ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं कहा, लेकिन वो पार्टी और संगठन का विषय है कि उन्हें जब जब जो जिम्मेदारी दिया गया वो कर रहे हैं। आज जब जरूरत बिहार को है, बिहार के युवाओं को है, बिहार के लोगों को, तो बिहार में बिल्कुल पदयात्रा कर रहे हैं। चलिए, तो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और यात्रा मुजफ्फरपुर में अभूतपूर्व होगा, ऐसा कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता है उनका कहना है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।